कभी ये सोचा है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को किस नज़र से देखते हैं? आज हम मार्केट प्रोफाइल नामी एक ऐसे ताकतवर तरीके पर बात करेंगे जो शायद ट्रेडिंग को देखने का अंदाज ही बदल दे। तो सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, आखिर ये बड़े बड़े प्रोफेशनल्स मार्केट में पैसे की मूवमेंट को समझते कैसे हैं? यही वो चैलेंज है जिसका सामना ज़्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। मार्केट में ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज एक ही आइडिया की गिर्द घूमती हैं कि स्मार्ट मनी यानी बड़े इदारों के पैसे को फॉलो करो, लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा और आसान है? और इसी स्मार्ट मनी को ट्रैक करने के लिए कुछ बहुत मशहूर तरीके हैं, जैसे VSA, ICT और SMC। इन सब का मकसद एक ही है, जो बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं उसको पहचानना। लेकिन यहीं पर असल मसला शुरू होता है। इन तरीकों से अक्सर एक अधूरी तस्वीर मिलती है जिससे फ्रस्ट्रेशन होती है। सिर्फ ये जान लेना कि हाँ, स्मार्ट मनी मार्केट में है, ये काफ़ी नहीं है। तो चलिए ज़रा तफसील में जाते हैं कि इन पॉपुलर स्ट्रैटेजीज़ में आखिर कमी कहाँ रह जाती है। इसे ऐसे समझ लें कि उन आम तरीकों से स्मार्ट मनी की आहट तो सुनाई देती है, लेकिन उनके कदमों के निशान साफ नज़र नहीं आते। मतलब ये तो पता है कि वो मौजूद हैं, पर वो करने क्या वाले हैं ये नहीं पता। और इसका नतीजा, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। कुछ ट्रेडर्स ने तो 2, 3 यहाँ तक के 4 साल उन्हीं मेथड्स पर लगा दिए, लेकिन मुस्तकिल कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि सिग्नल्स क्लियर नहीं होते। हमेशा एक उलझन रहती है और लगता है कि मार्केट में फंस गए हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये तरीके काफ़ी नहीं, तो फिर हल क्या है? यहाँ पर एंट्री होती है मार्केट प्रोफाइल की। मार्केट प्रोफाइल, इसे प्रोफेशनल्स की दुनिया में, जैसे शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में, ऑक्शन मार्केट थ्योरी भी कहते हैं। इसका बुनियादी आइडिया बहुत दिलचस्प है। मार्केट एक नीलामी की तरह काम करती है। ये मेथड इसी ऑक्शन, वैल्यू और वॉल्यूम को मिलाकर मार्केट को एनालाइज करता है, और ये उन्हीं मसलों का जवाब देता है जिनकी हमने पहले बात की। इससे सिर्फ स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स ही नहीं दिखते, बल्कि उनका पूरा रास्ता साफ नजर आता है। उनकी असल डायरेक्शन क्या है, वो कहाँ पर आम ट्रेडर्स के लिए ट्रैप लगा रहे हैं, ये सब कुछ क्लियर हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये इतनी गहरी इन्फॉर्मेशन देता कैसे है? चलें इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा खोल कर देखते हैं। इसका पूरा फ्रेमवर्क 2 चीज़ों पर खड़ा है, डे टाइप्स और रेफरेंस पॉइंट्स। तो इसमें 8, जी हाँ, 8 किस्म की डे टाइप्स हैं। ये बुनियादी तौर पर मार्केट का मूड बताती हैं कि मार्केट आगे बढ़ेगी या ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। और फिर आते हैं 24 रेफरेंस पॉइंट्स। ये समझ लें कि मार्केट का एक डिटेल्ड GPS मैप है। और ये जो 24 पॉइंट्स हैं ना, ये भी अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने हैं। कुछ ऑक्शन से मुतल्लिक हैं, कुछ वैल्यू से, कुछ वॉल्यूम से, और कुछ उन्हीं डे टाइप से निकलते हैं। मतलब एनालिसिस की बहुत गहरी लेयर्स हैं। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर, आखिर प्रोफेशनल्स इसको इतनी अहमियत क्यों देते हैं? इस सिलसिले में एक ट्रेडर का तजुर्बा बहुत ज़बरदस्त है। वो कहता है, मैं VSA को बहुत एडवांस समझता था। जब से मार्केट प्रोफाइल सीखा है, मैं अपने एनालिसिस का सिर्फ 5% VSA के लिए इस्तेमाल करता हूँ। सोचिए कितना बड़ा शिफ्ट है ये। और अब एक ऐसा नंबर जो शायद हैरान कर दे। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, जो कि ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा मरकज़ है, वहाँ 99%, जी हाँ 99% ट्रेडर्स मार्केट प्रोफाइल इस्तेमाल करते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। और बात सिर्फ इस्तेमाल करने तक नहीं रुकती। इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा बताई जाती है कि इसको इस्तेमाल करने वाले प्रोफेशनल्स बाज़ औक़ात 15 से 20 दिन तक बग़ैर किसी स्टॉप लॉस हिट हुए ट्रेड करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मार्केट के फ़्लो के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि उसके साथ चल रहे होते हैं। तो आखिर में बात घूम फिर कर एक ही सवाल पर आती है, जो हर ट्रेडर के लिए अहम है। मार्केट को असल में चला क्या रहा है? जो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल की जा रही है, क्या वो पूरी कहानी बता रही है? मार्केट प्रोफाइल के हामियों का तो यही मानना है कि उनके पास इस सवाल का सबसे वाज़ेह जवाब है।